आप लोग सबको पता ही होगा कि वो गीत गोविंद और जो प्रसिद्ध दशावतार स्तोत्र है उसके रचयिता हैं। तो जयदेव गोस्वामी का स्टोरी मैं शॉर्ट में 10 मिनट में कोशिश करती हूँ बताने के लिए। और मोस्टली चीजें आप लोग को शायद पता भी होंगी, लेकिन एक स्टोरी फॉर्म में। तो जयदेव गोस्वामी के बता बारे में सकती हो, डिटेल में भी बता हाँ, सकती हो। शॉर्ट में 10 मिनट का जरूरत नहीं है, डिटेल में भी बता सकती हो। तो बाकी दोनों का आज नहीं कवर करना है, नहीं, फिर रामचंद्र दूसरे दिन कविराज। कवर करेंगे, फिर दूसरे दिन कवर करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो जयदेव गोस्वामी का स्टोरी वहां से शुरू हुआ जब जयदेव गोस्वामी केंदु बिल्वग्राम नामक स्थान पे रहते थे, और बोला जाता है कि वही उनका बर्थ प्लेस भी है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और बहुत उड़ीसा के लोग बोलते हैं कि वो उड़ीसा से थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जहाँ तक बताया है कि वो बंगाल से ही थे, केंदु बिल्वग्राम नामक स्थान से। तो एक बार एक राजा थे लक्ष्मण सेन, पश्चिम बंगाल के राजा थे वो। तो वो बहुत बड़े वैष्णव थे, बहुत अच्छे वैष्णव थे वो। तो एक बार शिकार खेलने के लिए वो जंगल में गए, और जंगल में जब वो गए तो वो जंगल केंदु बिल्वग्राम के समीप था। तो जब जंगल में गए तो बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने एक बहुत बड़े संत को देखा जो कि बहुत सुंदर भजन गा रहा था। तो वो जयदेव गोस्वामी थे जो वहां पे बैठ के भजन कर रहे थे। तो लक्ष्मण सेन उनके पास गए, बोले ये तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा देर यहाँ पे बैठ के इनका भजन सुनता हूँ। तो लक्ष्मण सेन राजा जो थे वो जयदेव गोस्वामी के बगल में बैठ गए। उसके बाद वो भजन गा रहे हैं, लक्ष्मण सेन सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था लक्ष्मण सेन को। तो जयदेव गोस्वामी भजन गाते गाते क्या हुआ कि लक्ष्मण सेन राजा की गोदी में लेट गए। फिर वो राजा ने सोचा कि ये तो अब मैं फंस गया, अब मैं कैसे इनको यहाँ अकेले जंगल में भी छोड़ के जाऊं। तो थोड़ा देर सोचते कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो कुछ टाइम बाद जब और ऐसे गाते गाते मूर्छित हो गए जयदेव गोस्वामी। तो लक्ष्मण सेन वेट करने लगे कि वो कब उठेंगे। तो कुछ समय बाद जब वो उठे तो फिर बोले कि कृष्णा है क्या, यहाँ कृष्णा है क्या। तो लक्ष्मण सेन को कुछ अचानक से समझ में नहीं आया, उनको लगा शायद उनका कोई दोस्त होगा जिनको कि वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे है क्या। तो लक्ष्मण सेन राजा बोले कि नहीं, यहाँ तो कृष्णा नहीं है। तो ऐसा सुन के अरे कृष्णा नहीं है, और जयदेव गोस्वामी फिर से मूर्छित हो गए। तो अभी लक्ष्मण सेन राजा ने सोचा कि ये तो गलत बोल दिया लगता है मैंने, अब की बार ये उठेंगे तो फिर मैं बोलूंगा कि कृष्णा है, अगर वो ऐसे फिर से पूछते हैं तो कुछ समय बाद फिर से जयदेव गोस्वामी उठे, उन्होंने बोला कि कृष्णा है क्या, कृष्णा है क्या। तो लक्ष्मण सेन राजा बोले कि हाँ हाँ कृष्णा है, यहीं पे है। तो फिर जयदेव गोस्वामी बोले अरे कृष्णा यहीं पे है, और फिर से मूर्छित हो गए। तो लक्ष्मण सेन राजा बोले कि ये तो बहुत समस्या हो गई, कुछ भी बोलो ये बार बार मूर्छित हो जा रहे हैं, और मैं इनको छोड़ के भी कैसे जाऊं। तो ऐसा कैसा ऐसा करते करते कहा जाता है कि लक्ष्मण सेन राजा ने जयदेव गोस्वामी की उस जगह पे 10 दिन तक सेवा की। वो उठते थे, गाते थे, फिर राजा उनकी सेवा करते थे, फिर बीच बीच में कभी मूर्छित भी हो जाते थे। तो ऐसा करते करते 10 दिन हो गया। फिर 10 दिन बाद राजा बोले कि अब मैं चलता हूँ, मुझे काम भी है बहुत। तो लक्ष्मण सेन राजा छोड़ के जयदेव गोस्वामी को अपने राज्य में चले गए। तो अपने राज्य में चले गए तो उसके बाद भी उनका वहां पे मन नहीं लगता था, उनको बहुत याद आती थी जयदेव गोस्वामी की। तो जयदेव गोस्वामी से मिलने के लिए फिर से वहीं पे गए। फिर उनको बोला कि 1 मिनट का समय दीजिएगा, एक सेकंड। तो जयदेव गोस्वामी के पास गए लक्ष्मण सेन राजा जंगल में, और फिर उनसे बोले कि आप मेरे राज्य में ही चलिए ना, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, आप वहां पे भजन करिएगा, आराम से रहिएगा, आपको कुछ भी कष्ट नहीं होगा। तो जयदेव गोस्वामी बोले कि मैं राजमहल में तो जाके नहीं रह सकता हूँ, तुम चाहे जो भी बोलो, मैं यही ठीक हूँ, मुझे कुछ चीज का जरूरत नहीं है। तो फिर राजा बोले कि अच्छा ठीक है, आप राज्य में नहीं चलेंगे तो फिर मेरे राज्य के पास एक चंपाहाटी नाम का जगह है, वहां पे सब साधु संत ही रहते हैं। कम से कम आप वहां रहेंगे तो मुझे आपकी खोज खबर तो रहेगी, मुझे पता तो चलेगा कि आप ठीक हैं, सेफ है। क्योंकि उतने जो 10 दिन राजा लक्ष्मण सेन थे, उन्होंने जयदेव गोस्वामी के साथ जो रहे थे उनसे बहुत अटैच्ड हो गए थे। तो फिर जयदेव गोस्वामी बोले कि ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो फिर मैं वो उस जगह पे रह सकता हूँ, चंपाहाटी में रह सकता हूँ। तो चंपाहाटी में रहने लगे, पश्चिम बंगाल में ही है वो भी जगह।
तो चंपाहटी में रहने लगे। उसके बाद कुछ समय बाद वहां पे वो अपना गीत गाते रहते थे, भजन। अभी तक उन्होंने गीत गोविंद का रचना नहीं किया था। फिर एक बार क्या हुआ कि उनके स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आए, और जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से करीब 300 साल पहले हुआ था। सोचिए, 300 साल पहले जयदेव गोस्वामी के सपने में चैतन्य महाप्रभु आए और फिर उनसे बोले कि तुम जिस जगह पे रह रहे हो उसी के पास मैं 300 साल बाद कलयुग में प्रकट होऊंगा। तो जयदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए, बोले कि ये तो मैं बहुत अच्छी जगह पे रह रहा हूँ, अब मुझे तो यहीं पे रहना चाहिए, राजा ने तो मुझे बहुत अच्छा स्थान दे दिया। तो महाप्रभु बोले कि नहीं नहीं, इतना खुश मत हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जगन्नाथपुरी में चले जाओ। तो जयदेव गोस्वामी बोले कि क्यों, आप मुझे पुरी क्यों जाने बोल रहे हैं? तो बोले नहीं, तुम मेरे बात मानो, तुम पुरी चले जाओ। तो भक्त का तो ये लक्षण ही होता है कि भगवान का जो इच्छा हो उसके साथ अपनी इच्छा को अलाइन कर लेना। तो जयदेव गोस्वामी ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, राजा से परमिशन लिया और जगन्नाथपुरी चले गए। फिर जगन्नाथपुरी में जब गए तो यहाँ पे तो उनके रहने का व्यवस्था राजा ने किया था, वहां पे तो कुछ व्यवस्था था नहीं। तो कभी मंदिर के किसी दरवाजे पे तो कभी किसी के दरवाजे पे सो जाया करते थे। और खाने के लिए आनंद बाजार में तो प्रसाद का बिक्री होता है, तो खरीद के तो कभी नहीं खाते थे, लेकिन जो कुछ प्रसाद छोड़ दिया मिट्टी के बर्तन में वो कभी खा लिया, कभी कहीं कुछ गिरा हुआ खा लिया। हालांकि जगन्नाथपुरी के प्रसाद का इतना महात्मा है कि जूठा भी खा सकता है कोई, और बोला जाता है कि कुत्ता भी खा लिया है तो वो प्रसाद भी खाया जा सकता है। तो जयदेव गोस्वामी भी ऐसे ही करते थे। तो एक बार का क्या घटना है कि एक मिट्टी का बर्तन में बचा हुआ प्रसाद कुत्ता भी उसी से खा रहा है और जयदेव गोस्वामी भी उसी से खा रहे हैं। उसके बाद जब जगन्नाथ जी देखे ये तो फिर बोले कि अब तो इसका कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो कुत्ता के साथ खाना खा रहा है, प्रसाद ले रहा है। तो यहाँ पे ये स्टोरी को पॉज करके अब उनका शादी कैसे हुआ वो देखेंगे पद्मावती से। तो थोड़ा सा फिर से पीछे जाएंगे। तो पद्मावती के माता पिता का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन उनके माता पिता जो भी थे जगन्नाथ जी के भक्त थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जगन्नाथ जी से संतान मांगने के लिए वो पुरी आए। तो पुरी में आए, ये उससे उस समय से पहले की बात है जब पद्मावती का जन्म भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने सुना था कि जगन्नाथ पुरी के समुद्र में स्नान करने से जो भी मन वांछित फल मिल जाता है, जगन्नाथ जी के दर्शन जितना ही फल मिल जाता है। तो फिर वो क्या कर रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ बार बार स्नान कर रहे थे, बाहर आ रहे थे, फिर से स्नान कर रहे थे, फिर बाहर आ रहे थे। तो एक पंडा पुरी का बोला कि क्या कर रहे हो तुम लोग, बार बार जा रहे हो, अंदर स्नान कर रहे हो, बाहर आ रहे हो। तो फिर बोला कि नहीं, हम लोग को जगन्नाथ जी से कुछ चाहिए ना, इसीलिए। तो फिर बोले कि अच्छा, जगन्नाथ जी से कुछ चाहिए तो जगन्नाथ जी के पास जाओ और कुछ लेके जाना। तो दोनों हस्बैंड वाइफ बोले अच्छा ठीक है। तो फिर एक कमल का फूल लेके जगन्नाथ जी के पास दर्शन करने के लिए गए और वो कमल का फूल जगन्नाथ जी को अर्पण किया। फिर उस रात वो लोग अपने गांव वापस नहीं गए और वही जगन्नाथ मंदिर के कैंपस में सो गए। तो सपने में उनके आए बलदेव जी। बलदेव जी बोले कि क्या चाहिए तुम दोनों को? तो बोले कि हमको संतान चाहिए। तो बोले किस लिए चाहिए संतान? तो बोले संतान हमको चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नहीं, पहले पूछा कि क्या चाहिए, लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए? तो बोले लड़का हो चाहे लड़की हो, हम लोग उसको बड़ा करने के बाद जगन्नाथ जी की सेवा में ही लगा देंगे। लड़का होगा तो भी वो सेवा करेगा, लड़की होगी तो देवदासी बन जाएगी और वो जगन्नाथ जी का सेवा ही करेगी। तो बलदेव जी ने बोला कि तो तुमको संतान चाहिए ही क्यों, जब बड़ा होके उसको सेवा में ही लगाना है तो मतलब भेज ही देना है। तो बोले नहीं, हम लोग को बस संतान को बड़ा करने का सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बलदेव जी ने बोला अच्छा ठीक है, तुम लोग अपने घर जाओ, तुम लोग को जल्दी ही संतान हो जाएगा। तो दोनों अपने घर चले गए और कुछ समय बाद उनकी पुत्री हुई, जिसका नाम, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ जी को कमल का फूल ऑफर किया था और उसके फलस्वरूप उनको वो बेटी मिली थी, तो उसका नाम पद्मावती रखा। तो पद्मावती में बोला जाता है कि बहुत सुंदर तो थी ही, साथ ही कोई ऐसा स्त्री का गुण नहीं था जो कि उसमें नहीं था, सारे अच्छे लक्षण थे उसमें। दोनों बहुत खुश थे पद्मावती से। फिर जब पद्मावती बड़ी हुई तो उनके पिता माता को याद था कि इसको तो देवदासी बनाने के लिए जगन्नाथपुरी ले जाना है, तो दोनों उसको लेके चले गए। तो जब वहां पे पहुंचे, दर्शन वगैरह कराया, सब कुछ किया, फिर उस रात में वही मंदिर में ही सोए। तो इस बार उनके स्वप्न में आए जगन्नाथ जी। फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं कि
तुमको इसको देवदासी मेरे पास छोड़ने का जरूरत नहीं है, तुम मंदिर के पास जाओ, मंदिर के बाहर निकलो, किसी से भी पूछना कि जयदेव गोस्वामी कहाँ है, जयदेव गोस्वामी के पास इसको छोड़ दो, जयदेव गोस्वामी को बोलो कि इससे विवाह कर ले। तो दोनों ने बोला ठीक है, आप जैसा बोलेंगे। तो दोनों जब उठे अगले दिन सुबह और बाहर थोड़ा पता किया तो जयदेव गोस्वामी मिल गए। फिर जयदेव गोस्वामी को बोला कि ये लो, जगन्नाथ जी ने बोल दिया कि तुम इसको पत्नी बना लो, इसको हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। और टाटा बाय बाय करके वहां से निकल के, ज्यादा कुछ बोला भी नहीं। तो जयदेव गोस्वामी बोले अरे अरे रुको भाई, मेरा कोई प्लान नहीं शादी करने का, कैसे तुम लोग मुझे इसको यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। तो फिर बोले नहीं नहीं, हम लोग नहीं, जगन्नाथ जी ने बोला है, उनका इच्छा है, अब तुम जानो, हम लोग जा रहे हैं। छोड़ के चले गए पद्मावती को। फिर जयदेव गोस्वामी बोले कि देखो ना, मेरा घर है ना, कुछ ठिकाना है ना, खाने पीने का कुछ ठिकाना है, तुम फ्री हो, तुमको जब जहाँ मन चाहे वहां जा सकती हो। तो पद्मावती बोली कि नहीं, हम मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, मेरे माता पिता ने बोला है कि आपके साथ ही रहना है, तो अब मुझे आपके के साथ रहना है। तो जयदेव गोस्वामी ने बोला अच्छा ठीक है। फिर अब पत्नी थी साथ में, तो फिर एक कुटिया बनाया रहने के लिए। फिर दोनों उसमें रहने लगे और जयदेव गोस्वामी अपना भजन करते रहते थे, और साथ में पद्मावती भी उनको जितना हो सके मतलब पूरे अच्छे से सपोर्ट करती थी, उनका साथ देती थी। फिर जब दोनों का शादी हो गया, उसके बाद जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखना शुरू किया। तो गीत गोविंद एक्चुअली में बोला जाता है कि उनको जो भी लीला थी राधा कृष्ण का, बहुत कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स का वर्णन है गीत गोविंद में, इसीलिए गीत गोविंद को बहुत ज्यादा समझने के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो स्तर नहीं है हम सबका, लेकिन उसको गाने के लिए जरूर बोला जाता है क्योंकि भगवान को बहुत पसंद है। फिर गीत गोविंद का रचना शुरू हो गया। तो एक्चुअल में उनको जितना भी राधा कृष्ण का पास टाइम्स था ना, वो दिखता था जयदेव गोस्वामी को, और फिर वो उसको लिखते थे। तो एक बार का क्या बात है, उनको लीला में क्या दिखा कि राधा रानी गुस्सा है कृष्ण से, और बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनको पता चला था कि कृष्ण किसी और गोपी से मिलने चले गए थे। तो वो इंतजार कर रही थी कृष्ण आए भी। फिर राधा रानी गुस्सा थी। फिर राधा रानी ने कृष्ण की तरफ देखा तो देखा उनके ठुड्डी पर, चिन्ह पर बिंदी चिपका हुआ है। तो राधा रानी बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पास आने के लिए, देखो तो अपने चेहरे पे देखो क्या लगा हुआ है तुम्हारे चेहरे पे। तो कृष्ण ऐसे अपने पूरे चेहरे टच करते ठुड्डी पे हाथ जाता है, तो वो बोलते हैं बिंदी हाथ में आता है। तो फिर मन में तो सोचते हैं लो अब तो मैं बुरा फंस गया। फिर भगवान राधा रानी को बोलते अरे नहीं नहीं, मैं तो वो बाग में फूल तोड़ने गया था, तो बहुत सारी गोपियां भी आई थी फूल तोड़ने के लिए, तो हवा चली तो किसी की बिंदी लगता है उड़ के मेरे ऊपर आके चिपक गई। तो राधा रानी ने बोला कि मुझे किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगी। तो राधा रानी बोलती है कि, तो कृष्ण बोलते कि नहीं नहीं, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। फिर भगवान ने राधा रानी को वो वाला बोला कि तुम अपना ये जो चरण कमल है ये मेरे सर पे रख दो, शायद इससे तुम्हारा गुस्सा चला जाए और मेरे भी गलती की माफी मिल जाए। तो वो वाला जो श्लोक था, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम, तो ये वाला जो श्लोक था यही था जिसको कि जयदेव गोस्वामी पूरा नहीं लिख पा रहे थे। उनको बार बार लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एकदम अखंड ब्रह्मांड के स्वामी जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि बन जाती है और फिर चली जाती है, वो बोल रहे हैं अपनी डिवोटी को, राधा रानी तो उनकी डिवोटी है ना, कि अपना चरण मेरे सर पे रख दो। बोले नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं लिख सकता हूँ। तो क्या हुआ कि किताब कॉपी बंद किया, अपना पेन वेन रखा और पद्मावती को बोला कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ। स्नान करने चले गए। फिर पद्मावती भी अपना खाना वाना बनाने लगी। ऐसे नॉर्मली 3-4 घंटे लगते थे जयदेव गोस्वामी को सब कुछ करके आने में, तो आधे घंटे में ही दरवाजा नॉक हुआ। तो देखे कि जयदेव गोस्वामी आ गए। तो फिर पद्मावती बोली कि आप तो बड़ी जल्दी आ गए। तो बोले कि हाँ आज जल्दी आ गया, वो लिखना अधूरा छोड़ के गया था ना, उसको पूरा करना है। तो पद्मावती बोली ठीक है। फिर बोले कि कुछ भोजन बना है। तो पद्मावती बोली हाँ बन गया, आप अभी खाएंगे? तो फिर बोले हाँ बिल्कुल खाऊंगा। तो जयदेव गोस्वामी जो थे बैठ के अच्छे से भोजन किया उन्होंने, कमरे में गए, उसको लिखा जो लाइन इनकम्प्लीट था और सो गए। उसके बाद पद्मावती भी खाने बैठ गई।
खाने बैठी तो फिर से दरवाजे पे नॉक हुआ, तो खिड़की से देखा तो जयदेव गोस्वामी झांक रहे हैं। तो बोले कि अरे तुम मेरे से पहले खा रही हो आज। तो फिर बोले अरे तुम कौन हो, तुम कौन हो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। खिड़की दरवाजा बंद कर लिया। तो जयदेव गोस्वामी बाहर से बोले कि अरे तुम्हारा पति हूँ मैं, खोलो, बाहर सब लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं मेरे पे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं, मेरे पति तो अंदर है, मैं तुमको नहीं पहचानती, तुम जाओ। तो बोले अरे खोलो तो, एक बार दरवाजा तो खोलो। तो पद्मावती ने दरवाजा खोला। तो फिर बोला कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो पागल जैसे। तो फिर बोली कि अरे अभी तो थोड़ा देर पहले आप आए थे, आपने खाना खाया, लिखा, फिर सो गए अंदर, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो अंदर लेके गए गए जयदेव गोस्वामी को, तो देखा कि पहले वाले जयदेव गोस्वामी तो गायब है। तो जयदेव गोस्वामी को बोला कि तुमने बोला कि उन्होंने कुछ लिखा। तो जाके अपना किताब खोला, अपना कॉपी खोला, तो देखा कि वो लाइन तो कंप्लीट है जो कि वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। तो उनको समझ में आया कि भगवान कृष्ण स्वयं आए थे और पूरा कर। फिर जयदेव गोस्वामी का जो हालत था, खूब रोने लगे, खूब रोने लगे। बोले कि तुम कितनी भाग्यशाली हो पद्मावती, तुमको भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने तुम्हारा बनाया हुआ प्रसाद को लिया। तुम खा रही थी ना, तुम खा रही थी ना, दिखाओ तुम कहाँ खा रही थी, मैं वही वाला खाऊंगा, मैं वही प्रसाद खाऊंगा। और बिल्कुल पागल जैसा करने लगे। जहाँ पद्मावती का जूठा थाली रखा था वहीं पे बैठ के उसको जल्दी 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 खाने लगे। बोले कि आज तो मैं धन्य हो गया, मुझे महाप्रसाद मिल गया। और फिर ऐसे करके फिर धीरे धीरे गीत गोविंद का पूरा हुआ। जैसे भागवतम में 12 स्कंद है, वैसे ही गीत गोविंद में भी 12 स्कंद, 12 उसको स्कंद तो नहीं बोलते हैं, उसको सर्ग बोलते हैं, 12 सर्ग। और कुल 24 भजन है, जो कि हर भजन अष्टक के फॉर्म में है, 8 स्टैंजास में है। तो ऐसे करके गीत गोविंद पूरा हो गया। तो जयदेव गोस्वामी को लगा कि ये गीत गोविंद में कैसे ऑफर करूं। फिर उन्होंने सोचा कि एक क्या करता हूँ कि एक साड़ी में गीत गोविंद को लिख कर जगन्नाथ जी को के पास ले जाऊंगा, क्योंकि अगर किसी और चीज में लिखूंगा तो फिर वो तो पहना नहीं पाएंगे, चुभेगा जगन्नाथ जी को। तो बुनकर लोग को बुलवाया और फिर गीत गोविंद बोलते जाते थे और बुनकर लोग उस पे साड़ी पे उसको लिखते जाते थे। फिर एक बार ऐसे ही लिखते लिखते क्या हुआ कि एक किसी पैराग्राफ में उनको बहुत एक्सटेसी हो गया और वो मूर्छित हो गए। तो ऐसा बहुत बार होते ही रहता था, बुनकर लोग को आदत भी हो गया था। तो फिर वो उन लोग को ब्रेक मिल जाता था कि चलो अभी तो ये फिर से जब होश में आएंगे तो फिर बोलेंगे तब लिखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो फिर तभी देखा कि दूर से किसी का आवाज आ रहा है जो कि वो ये गीत को ही गाते हुए आ रहा है। तो सब बुनकर लोग ने बोला कि आप कौन है। तो बोला कि मैं कृष्ण देव हूँ, जयदेव गोस्वामी का भाई हूँ, मुझे गोपी गीत पता है, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं बोलता हूँ, तुम लोग उसको साड़ी पे लिखो। तो उन लोग ने बोला हाँ ठीक है चलेगा, आप बैठिए बोलिए। तो फिर वो जो पूरा नहीं कर पाए थे, मूर्छित हो गए थे गीत गोविंद, तो इन्होंने फिर पूरा किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से होश आया, जयदेव गोस्वामी को बोला कि चलो लिखते हैं। तो बोले कि अभी तो आपका भाई आया था, वो काफी कुछ उसने लिखवा दिया, आप आगे बोलिए। तो जयदेव गोस्वामी बोले मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, और गीत गोविंद तो मुझे और पद्मावती के अलावा किसी को पता ही नहीं है। तो फिर से वो समझ गए कि भगवान आए थे और उसको लिखवा के गए। फिर इसी तरह गीत गोविंद पूरा करने में 8 या 9 साड़ी लग गया, वो रेडी हो गया। उधर जो पुरी के राजा थे उनके स्वप्न में फिर से जगन्नाथ जी आए। बोले कि जयदेव गोस्वामी जो है उसने पूरा गीत गोविंद साड़ी पे लिखवाया है, तुम बिल्कुल गाजे बाजे के साथ जाओ और वो गीत गोविंद को लेके आओ, और रात में जो बड़ा श्रृंगार होता है जगन्नाथ जी का, उसमें मैं वही वस्त्र पहनूंगा रात में सोने से पहले। तो राजा गए, जयदेव गोस्वामी को बहुत आदर दिया। फिर उनका जो 9 साड़ी था बुनकर लोगों से जो उन्होंने लिखवाया था, उसको पालकी में रख के बिल्कुल हरि नाम कीर्तन करते हुए जोर जोर से गाजे बाजे के साथ उसको पुरी में लेके आए। और उस दिन से लेके आज तक भी जगन्नाथ जी को बड़ा श्रृंगार में गीत गोविंद लिखा हुआ ही वस्त्र पहनाया जाता है। तो ऐसे हुआ। और फिर एक बार की और घटना है कि कैसे भगवान गीत गोविंद सुनने के लिए पीछे पीछे आते थे पद्मावती के। तो एक बार पद्मावती, जनरली क्या होता था कि रात में बैगन का बाग से बैगन तोड़ने के लिए जाती थी।
और साथ में गीत गोविंद भी गाते रहती थी। तो जगन्नाथ अभी तक क्या था कि जगन्नाथ जी वस्त्र पहनते थे गीत गोविंद लिखा हुआ, लेकिन उनको कोई ऐसा रात में गा के नहीं सुनाने वाला था। लेकिन पद्मावती बहुत अच्छा गाती थी और रात में ही गाती थी, जगन्नाथ जी को बहुत अच्छा लगता था। तो वो बड़ा श्रृंगार का दर्शन के बाद जब दर्शन बंद हो जाता था तो जगन्नाथ जी वहां से निकल के चले जाते थे पद्मावती के पीछे पीछे गीत गोविंद सुनने के लिए। और जब गीत गोविंद और जो बैगन का झाड़ था उसमें पीछे पीछे आगे आगे पद्मावती पीछे पीछे वो, तो पद्मावती को जब भी लगता था कि पीछे कोई है, पीछे दिखती थी तो छुप जाते थे। तो ऐसे हुआ। फिर एक बार दर्शन खुला तो राजा दर्शन करने के लिए आया मंगल दर्शन में जगन्नाथ जी का। तो देखा कि पूरा कपड़ा फटा है, झाड़ लटका हुआ है, नाक पे चेहरा पे मिट्टी लगा हुआ है। तो बोले कि पुजारी लोग को पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तो पुजारी सब बहुत डर गए, राजा आया था दर्शन करने के लिए। नहीं, हमने तो बहुत सुंदर से बड़ा श्रृंगार किया था, ऐसा कैसा हो गया, हम लोग को भी नहीं पता। फिर राजा के स्वप्न में फिर से जगन्नाथ जी आए, बोले कि देखो तुम पुजारी लोग को मत डांटो, उन लोग का कोई गलती नहीं है। रात में ना पद्मावती नाम की, हम तुम्हारे राज्य में पद्मावती नाम की एक डिवोटी है, वो गीत गोविंद बहुत अच्छा गाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या है ना उसके पीछे चला जाता हूँ सुनने के लिए, पीछे पीछे चलता हूँ। अब उसको वो पीछे मुड़ती है तो मुझे छुपना पड़ता है, तो बैगन के झाड़ में छुपता हूँ तो कभी कपड़े फट जाते हैं। तो उसके बाद इधर मंगल आरती के समय तुम्हारा पुजारी शंख बजा देता है तो मुझे वापस भी आना रहता है। तो दौड़ दौड़ के आता हूँ तो गिर भी जाता हूँ कभी, तो नाक पे लग जाती है, मिट्टी लग जाता है नाक पे, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो स्वप्न में ही राजा ने बोला कि नहीं जगन्नाथ जी आप ऐसा मत करिए, आप कहीं मत जाइए, मैं व्यवस्था करता हूँ कि वो पद्मावती ही यहाँ पे आएगी और आपको गीत गोविंद गा के सुनाएगी। जगन्नाथ जी बहुत खुश होते। तो उस समय से ऐसा होने लगा कि पद्मावती और जयदेव गोस्वामी दोनों रात में, पद्मावती मोस्टली रात में गीत गा के भी सुनाती थी और कई बार जयदेव गोस्वामी गाते थे तो उसको इनैक्ट करके डांस के फॉर्म में पद्मावती जगन्नाथ जी को दिखाती थी। तो ऐसे ऐसा चलने लगा। उसके बाद जब जयदेव गोस्वामी बूढ़े हो गए तो फिर से लक्ष्मण सेन राजा के पास जाके रहने लगे थे। लक्ष्मण सेन राजा जो थे एक्चुअली जयदेव गोस्वामी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, उनको सम्मान भी बहुत देते थे। तो ऐसे तो नहीं रहना चाहते थे जयदेव गोस्वामी राजा के पास, उनको पुरी में ही अच्छा लगता था और उनका सेवा भी बहुत था। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि पुरी के राजा बहुत खुश हुए थे जयदेव गोस्वामी से और उनको बहुत सारा गिफ्ट दे दिया था, धन दौलत रुपया पैसा पूरा एक गाड़ी भर के दे दिया था। अब जयदेव गोस्वामी को ये सबसे क्या लेना देना, आगे आगे पीछे पीछे गाड़ी आ रहा है उनका धन दौलत वाला और आगे आगे वो अपना गाते गाते चल रहे हैं। तो रास्ते में चोर लुटेरे मिल गए उनको, तो उन्होंने बोला कि ये सब हमको चाहिए। तो जयदेव गोस्वामी बोला ले लो ना, ले लो, मुझे ये सबसे कोई मतलब नहीं, तुमको जो चाहिए ले लो। तो फिर उन लोगों ने ले लिया। लेकिन उसमें से एक चोर ने सोचा कि इनको छोड़ देंगे ऐसे ही तो हो सकता है कि हम लोग कभी पकड़ा जाए, कभी शिकायत हो जाए हमारी, तो हम लोग आइडेंटिफाई हो जाए। तो इसलिए एक चोर ने क्या किया कि उनके दोनों हाथ काट करके और कुएं में डाल दिया उनको, सूखा कुआं था। तो जयदेव गोस्वामी वहां पे भी अपना उसी में पड़े रहे, वहां पे भी अपना गाते रहते थे। तो उसी तरफ से एक बार लक्ष्मण सेन राजा गुजरे, तो लक्ष्मण सेन राजा आवाज पहचान गए उनकी, जयदेव गोस्वामी की। कुएं में झांका तो देखा कि जयदेव गोस्वामी है, उनको बाहर निकलवाया, उनको अपने राज्य में ले गए। पद्मावती को भी खबर किया गया कि मिल गए जयदेव गोस्वामी, पद्मावती भी वहीं आ गई। लक्ष्मण सेन ने बोला कि अब तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा, अब आप यहीं रहिएगा। तो जयदेव गोस्वामी हाथ कटा हुआ था और वो अपनी पत्नी के साथ राजा के साथ ही रहने लगे, वहीं पे दरबार में गाते थे और लक्ष्मण सेन को भी अच्छा लगता था। और लक्ष्मण सेन उनको बोलते थे कि आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप भगवान से जो मांगेंगे आपको दे देंगे, आप अपना हाथ क्यों नहीं मांगते उनसे। तो जयदेव गोस्वामी मुझे जरूरत क्या है, मेरा काम तो गाना है ना, मुझे हाथ का जरूरत ही नहीं। तो ऐसा ऐसा चल रहा था वहां पे। तो राजा की पत्नी और पद्मावती अक्सर साथ में रहते थे, खाना पीना भी साथ में खाते थे। तो एक बार राजा की पत्नी ऐसे ही जैसे नॉर्मल स्त्रियां बात करती हैं, तो फिर बात कर रही थी तो फिर बोला कि तुमको पता है मेरे भाई का मृत्यु हुआ
तो उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसने अग्नि प्रज्वलित करवाया और उसमें प्रवेश करके सती हो गई। तो पद्मावती ने बोला कि अग्नि प्रज्वलित करवाने का भी क्या जरूरत है, किसी का पति चला जाए तो उसके तो प्राण ऐसे ही निकल जाएंगे, प्राण अग्नि भी प्रवेश करने का जरूरत नहीं है। तो राजा की पत्नी ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कभी इसको टेस्ट करूंगी मैं। तो एक बार क्या हुआ कि राजा जयदेव गोस्वामी को लेकर शिकार पे गए थे। इधर राजा की पत्नी को आइडिया आया, बोला अच्छा मौका है, उन खबर फैला दिया कि जयदेव गोस्वामी को किसी जानवर ने खा लिया और वो मर गए। अब ये खबर जैसे ही पद्मावती के कान में पड़ी, मतलब इमीडिएटली जमीन पे गिर गई और जो भी लाइफ सिम्टम्स था उनके में कुछ भी रह नहीं गया। तो रानी बहुत डर गई, बोली कि ये तो मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब राजा आएंगे उनको पता चलेगा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और राजा आए, उनको पता चला बाकी लोगों से कि पद्मावती ने प्राण छोड़ दिया है रानी का, ऐसा र्यूमर उड़ाने की वजह से। तो राजा भी बहुत नाराज हो गए, अपना तलवार निकालो और अपनी पत्नी की तरफ दौड़े उसको मारने के लिए। इधर जयदेव गोस्वामी को लगा कि ये तो मार डालेंगे। उस समय जस्ट उनको बस उनके मन में आया कि जगन्नाथ जी मेरे हाथ होते तो रोक लेता, ये मैं पकड़ लेता तलवार तो ये शायद अपनी पत्नी को छोड़ देते। और जैसे ही उन्होंने ये सोचा, उनके हाथ आ गए और जाके दौड़ के पकड़ लिया, बोला राजा रुको, राजा रुको। जैसे ही बोला, उधर पद्मावती जो पड़ी हुई थी, उन्होंने जयदेव गोस्वामी का आवाज सुना, मूर्छा से उठ गई। फिर राजा बहुत शर्मिंदा भी हुए, वो माफी मांगा कि नहीं हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया। उसके बाद दोनों हाथ आ गए जयदेव गोस्वामी की। तो फिर बोले देखिए अब तो मेरे हाथ भी आ गए और आप ही के कारण आ गए मेरे हाथ, तो अब मैं फिर से पुरी जाऊंगा। तो उसके बाद से पुरी में ही रहने लगे जयदेव गोस्वामी। और वृद्धावस्था में फिर उनका शरीर छोड़ने का 2-3 चीजें बोली जाती है। कई जगह बोला जाता है केंदू बिल्वग्राम नामक स्थान पे ही छोड़ा, कई जगह बोलते हैं कि पुरी में छोड़ा, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि उन्होंने पुरी में अपना शरीर छोड़ा था, गीत गोविंद गाते गाते ही। समय हो गया है, नहीं तो एक स्टोरी और तो कलयुग में हुआ था ये घटना, हो जाएगा 2-3 मिनट में। तो एक कलयुग का घटना, उस समय जयदेव गोस्वामी नहीं थे। तो कुछ चोर थे, उनके पास शालिग्राम से शिला आ गया कहीं से। तो शालिग्राम शिला लेके उन्होंने सोचा कि इसका हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे किसी को, उनको पता नहीं था कि वो शालिग्राम शिला है। तो एक चोर ने बोला कि ऐसा करो बेच दो, जाके बेच दोगे कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मोची के पास ले गया, बोला कि ये लोगे क्या, तुमको हो सकता है जूता वूता घसने के काम आ जाएगा। तो वो मोची बोला कि ठीक है दे दो, 10 रुपए में ले लिया उसको। उसके बाद वो उससे घिसता था, जूता घिसता था शालिग्राम से। तो एक वैष्णव कभी आए अपना जूता बनवाने के लिए या साफ करवाने के लिए। तो जब तक वो जूता बना रहा था तब तक वो जो वैष्णव थे, वो गीत गोविंद का जो मशहूर पंक्ति है, श्रुत कमला जो मंडल है, वो वाला लाइन बहुत सुंदर तरीके से वो गा रहा था। तो वो जो मोची था उसको बहुत अच्छा लगने लगा। उसने सोचा कि उसने याद कर लिया वो 2-3 लाइन। उसके बाद से वो तो वैष्णव जो थे चले गए अपना काम करवा के, लेकिन ये जो मोची था वो पत्थर से शालिग्राम शिला से जब भी घिसता था और अपना ये वाला गीत गोविंद का 2-3 लाइन गाते रहता था। तो ऐसे कुछ समय तक चला। उसके बाद एक बहुत बड़े पंडित कभी उस रास्ते से गुजरे, उन्होंने वो मोची को देखा पत्थर से घिसते हुए। वो तो पहचान गए कि इसके पास तो शालिग्राम शिला है। तो फिर बोला कि ये तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो, इससे ये शालिग्राम शिला है। तो बोला मुझे क्या पता, ये सब मैंने खरीदा है, मैं इससे अपना काम कर रहा हूँ। तो फिर बोला अच्छा ठीक है, तुम ये मुझे दे दो, तुमने कितने में खरीदा उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। तो ठीक है, ज्यादा दोगे तो ले लो। तो 50 रुपए में पंडित शालिग्राम शिला लेके अपने घर में चला गया। उसको अच्छे से अभिषेक कराया, सब कुछ कराया, वेद मंत्र सबका पाठ करके उसको स्थापित कर दिया। और जब भी रोज अपना पूजा करता था तो फिर उसका भी अच्छे से पूजा करता था। तो ऐसे चल रहा था। फिर वो ब्राह्मण के स्वप्न में
भगवान आए कि जगन्नाथ जी आए नहीं याद है मुझे, लेकिन कोई तो आया, भगवान जी आए और फिर बोले कि तुम ऐसा है ना, मुझे ना वो मोची के पास ही छोड़ दो। तो स्वप्न में ब्राह्मण ने बोला क्यों क्यों बोल रहे, वो कैसे यूज करता था आपको, कैसे रखता था, आप भूल गए क्या? तो बोले नहीं, वो जैसे भी रखता था मुझे चलेगा, लेकिन वो गीत गोविंद गाता था। तो फिर वो ब्राह्मण बोला कि अच्छा ठीक है ना, आप मोची के पास क्यों जाएंगे, मैं गीत गोविंद सीखूंगा और गीत गोविंद गाऊंगा आपके लिए। तो इस तरीके से देखते हैं हम लोग कि भगवान को कितना प्रिय है गीत गोविंद, की मोची के पास भी रहने के लिए तैयार थे। और चैतन्य महाप्रभु भी गीत गोविंद रोज सुनते थे। और चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी को स्पेसिफिकली गीत गोविंद इतना प्रिय इसीलिए है क्योंकि दोनों में विरह का भाव है। जगन्नाथ जी में भी, क्योंकि जगन्नाथ जी कब प्रकट हुए थे, जब उनको बहुत याद आया व्रज का, जब सब रुक्मिणी और रोहिणी माता ये लोग डिस्कस कर रही थी। और चैतन्य महाप्रभु का भी वही मूड है कृष्ण लेकिन राधा रानी के भाव में है, यानी सेपरेशन वाला मूड है। तो दोनों के विरह को का जो ताप होता है उसको गीत गोविंद शांत करता है, इसीलिए दोनों को गीत गोविंद बहुत 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 पसंद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।